आपने कभी सोचा है एक आदमी जो सब कुछ हार चुका है उसका भरोसा किस पर बचा होता है? जब ज़मीन सारी खाली हो जाए आसमान भी क्या कुछ दे सकता है। लंचो एक सिंपल किसान, ना टेक्नोलॉजी ना एजुकेशन, सिर्फ मिट्टी, हल और आसमान का भरोसा। उसकी दुनिया उसके खेत तक सीमित रह गई थी और उसी दुनिया का हर पल उसकी फसल पर टिका हुआ था। लंचो जब आसमान से बूंदें गिरते हुए देखता है तो उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, पर कुछ ही पलों बाद वो बूंदें आंधी और ओलों में बन गई, फसलें तबाह हो गईं और उसके सारे ख्वाब टूट गए। पर इस कहानी का असली पॉइंट तब आता है जब लंचो एक लेटर लिखता है भगवान के नाम। एक सिंपल सीधा सा लेटर, भगवान मुझे मदद चाहिए। सोचिए कितना गहरा भरोसा चाहिए ऐसा लेटर लिखने के लिए, ना शक ना डर, सिर्फ यकीन। पर यह कहानी सिर्फ फेथ की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की भी है। जब पोस्ट ऑफिस के लोग उसकी चिट्ठी देखते हैं तो पहले हंसते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुपके से उसकी मदद करते हैं। ये होती है रियल ह्यूमैनिटी, बिना पहचान के, बिना रिटर्न के किसी के लिए कुछ कर जाना। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब लंच उन्हीं लोगों को चोर समझ लेता है जिन्होंने उसकी मदद की थी, जिनके इंटेंशन सबसे प्योर थे, उन्हीं पर शक होता है। पर शायद लैंचो की दुनिया में भगवान ही सब कुछ थे। उसका भरोसा उससे ये मानने नहीं देता था कि इंसान भी फरिश्ते हो सकते हैं। शायद कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में ईमान अभी ज़िंदा है, लेकिन भरोसा कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि वो सच को पहचानने से भी इनकार कर देता है। अ लेटर टू गॉड एक कहानी नहीं, एक एहसास है, एक तस्वीर है इंसानियत, भरोसे और उलझनों की। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? वेल, Lantra, devoted farmer, decide to write a letter to God asking for help. But here's the twist. What happened next is both heartwarming and ironic. तो हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है जब लैंचो, अ फार्मर, जिसका खेत बर्बाद हो जाता है हेल सडन हेल स्टॉर्म की वजह से, जिस हार्वेस्ट पे, जिस क्रॉप पे वो पूरा डिपेंड था कि पूरे साल भर उसको अपने घर चलाना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है और अपने लाइवलीहुड को जीना है। In today's video, we are diving into the story of A Letter to God by G.L. Fuentes. We will explore Lancho's unwavering faith, the kindness of strangers, and the surprising turns of events that follow. Stay tuned as we unravel this tale of hope, trust, and human nature. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more insightful content. ये काफ़ी छोटी और शॉर्ट स्टोरी है जो मैं आपको और भी ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में सिंपली क्या होता है कि एक लैंचो है जो कि एक फार्मर है, वो पुअर है बट हार्ड वर्किंग है एंड ऑनेस्ट है, और वो पूरे साल खेती बाड़ी करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पाल सके और अच्छे से अपना घर चला सके। वो खेती करता है, अच्छी बारिश का इंतज़ार करता है, गॉड से प्रे करता है कि अच्छी बारिश हो। तो एक दिन वो इस उम्मीद में होता है कि हाँ, अच्छी बारिश होगी और मेरा खेत और भी ज़्यादा अच्छा, मेरी हार्वेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी होगी और मुझे बहुत सारी क्रॉप्स मिलेंगी, जिसको बेचकर मैं अपने घर का राशन चलाऊँगा, अपने घर चलाऊँगा और अपने घर वालों को अच्छे से पालूँगा। तो वो रेन के उसमें होता है कि हाँ, रेन इस उम्मीद में होता है कि हाँ, बारिश होगी, और अचानक से बारिश पड़ने लगती है और बारिश को देख के वो पहले तो खुश होता है कि हाँ, अब मेरी हार्वेस्ट अच्छी हो जाएगी। और इस बीच वो अपने बच्चों से, अपनी बीवी से कहता है कि ये जो रेन की बूंदें हैं, ये रेन की बूंदें नहीं हैं, ये सेंट्स हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं। इसके बाद वो देखता है, देखते ही देखते क्या होता है, जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म यानी कि ओलो में बदल जाती है और उसका पूरा खेत बर्बाद कर देती है, जिस वजह से क्या होता है, उसकी पूरी हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है, कोई भी क्रॉप नहीं बचता और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये सब देख के जो लैंचो होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, होपलेस हो जाता है, सैड हो जाता है। वो ये सोचता है कि मेरी सारी खेती बर्बाद हो गई, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा, मेरे पास ना पैसे हैं ना खाना है। तो इस वजह से वो परेशान होकर पूरी रात सोचता है और अगली सुबह वो एक डिसीज़न लेता है कि वो गॉड को लेटर लिखेगा। क्यों? क्योंकि जो लैंचो था उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान में, गॉड में, कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे। उसका जो ट्रस्ट, उसका जो फेथ था वो बहुत अनवेवरिंग था, यानी अनशेकेबल था। इतना ज़्यादा ट्रस्ट कि हम कहते हैं ना कि किसी इंसान को जब उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है गॉड पर तो हम उसको कहते हैं ये तो पागल है, ये तो कुछ भी सोचता है। इस तरीके से लैंचो का जो ट्रस्ट था वो था गॉड पर। देन वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है जिसमें गॉड से वो हेल्प मांगता है, बोलता है कि मुझे 100 पेसोस सेंड कर दे, भेज दे, ताकि मैं अपनी हार्वेस्ट को दोबारा से हार्वेस्टिंग कर पाऊँ और मैं अपना घर चला पाऊँ, अपनी बीवी बच्चों को खाना पानी दे सकूँ, उनको पाल सकूँ। इतना, क्योंकि उसकी पूरी हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं बचता ताकि वो अपनी लाइवलीहुड में जी सके और अपनी बीवी बच्चों को कुछ खिला सके। तो ये लेटर लिखने के बाद, उस पर स्टैंप लगाने के बाद जो लेटर होता है वो कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है लेटर को पोस्ट करने में। तो वो वहाँ जाकर मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है। उसके जाने के बाद जब पोस्ट मैन जो है उस लेटर को बाहर निकालता है, आगे मतलब जितने भी सारे लेटर्स होते हैं उस मेल बॉक्स में से निकालता है उनको डिलीवर करने के लिए, तो वो लैंचो का जो लेटर होता है उसके बाहर देखता है, उस पर एड्रेस लिखा होता है फॉर गॉड। तो ये सुन के वो थोड़ा हंसता है
और हंसते हुए वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास जो वहाँ रहता था। पोस्ट मास्टर दिखने में काफ़ी मोटा था, लेकिन वो काफ़ी हंसमुख भी था। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट मास्टर है, पहले तो वो काफ़ी हंसता है, लेकिन जो लैंचो का अनशेकेबल फेथ था, उसे गॉड में इतना भरोसा था, उसका ये ट्रस्ट देखकर वो सोचता है कि मैं लैंचो की मदद करूँगा, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे और उसके इस विश्वास को, उसके फेथ को टूटने नहीं देंगे। इसलिए वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में सबसे थोड़े थोड़े पैसे मांगता है एज अ चैरिटी, ताकि वो लैंचो की मदद कर सकें। और सबसे पैसे मांग कर और खुद से भी हेल्प करके अपनी तरफ से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करके वो क्या करता है, उस लेटर में रख देता है। उसके बाद सिर्फ 70 पैसों ही जमा हो पाते हैं। उससे जितना होता है वो अपनी तरफ से दूसरों से लेकर हेल्प के एज अ चैरिटी उसमें रख देता है और फिर बाहर साइन कर देता है गॉड के नाम के, गॉड। उसके बाद जब अगले दिन या फिर जब लैंचो आता है वापस अपना जवाब लेने के लिए कि गॉड ने उसको क्या रिप्लाई किया, तो वो अपना लेटर देख के बिल्कुल भी जो है चौंकता नहीं है। उसको कोई भी, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि उसको पता था कि उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा, गॉड उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उसका फेथ, उसका ट्रस्ट इतना ज़्यादा था गॉड में कि उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि उसके पास उसके लेटर का रिप्लाई कैसे आ गया। उसने तो गॉड को लिखा था। तो जब वो अपना लेटर खोलता है, अपना लेटर खोल कर देखता है, तो उसको देख के वो गुस्सा हो जाता है। उसकी आईब्रोज जो हैं, उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, क्योंकि वो, उसको क्या लगता है कि उससे जो पैसे मिले हैं, उसने तो गॉड से 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 70 पेसोस आए। तो वो सोचता है कि नहीं, गॉड कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, इसमें सारी गलती पोस्ट मास्टर की और पोस्ट ऑफिस में रहने वाले सारे जितने भी वर्कर्स हैं उनके, ज़रूर उन्होंने ही इसमें कोई घपला, कोई ना कोई चालाकी की होगी, इन्होंने ही पैसे निकाले होंगे। तो क्या करता है, जल्दी से एक और लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन आपने मुझे 70 पेसोस दिए। मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब जो हुआ, ये सब जो करा है इन पोस्ट वर्कर्स ने करा है, ज़रूर इन्होंने ही चुराए होंगे मेरे पैसे, अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो वो लिखता है कि अब अगली बार मुझे जो बचे हुए पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, किसी और वे में भेजना, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब लिखने के बाद वो मेल बॉक्स में फिर से अपने लेटर को डाल देता है, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पोस्टमैन उसके लैंचो के जाने के बाद जल्दी से उस लेटर को निकालता है और पढ़ने लगता है। तो ये स्टोरी जो है यहीं ख़त्म हो जाती है। देखते हैं इस स्टोरी के क्या क्या की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, कहानी का मेन कैरेक्टर है लैंचो, एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग किसान। सेकंड, उसकी फसल हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो जाती है। थर्ड, वो गॉड को लेटर लिखता है और 100 पेसोस मांगता है। फोर्थ, पोस्ट ऑफिस के लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसे 70 पेसोस भेजते हैं। फिफ्थ, लैंचो उन्हें ही चोर समझ लेता है। एंड सिक्स्थ, कहानी में फेथ, होप और ह्यूमैनिटी को हाईलाइट किया गया है। नाउ थीम ऑफ द स्टोरी, faith in God, humanity, irony and innocence and blind belief. And the moral of the story, भगवान में विश्वास अच्छी बात है, लेकिन हमें इंसानियत में भी भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी हेल्प कहाँ से आई है उस पर ध्यान देने की जगह उसकी वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall. Second, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Third, it's during the meal time that Lencho's only hope, the help of God was written on a letter. Fourth, God, of the money that I asked for, only 70 pesos raised me. Fifth, send me the rest, but don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो स्टूडेंट्स ये थी कंप्लीट समरी ऑफ की पॉइंट्स अ लेटर टू गॉड की। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि किस चैप्टर का समरी नेक्स्ट चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग।